हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan a। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पास राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर राइट एंगल होगा। इसके बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ साइन ए है, कॉस ए है और tan a है, सभी के साथ a लगा हुआ है। तो a हमको यहाँ पर लिखना है, इस एंगल पर a, b और c। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन दैट क्वेश्चन में हमको दिया गया है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन ए इक्वल्स टू 3/4। राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि परपेंडिकुलर के इक्वल में 3 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3, और हाइपोटेनस के इक्वल में यहाँ पर 4 है तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल जब हमें दो साइड्स पता हों और तीसरी साइड फाइंड करना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके बाद हम डायग्राम से देख करके हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो हाइपोटेनस इस ट्राइंगल में AC है तो यहाँ पर रखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC है तो BC का स्क्वायर प्लस बेस AB है तो AB का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम AC की वैल्यू रखेंगे। तो AC की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो यहाँ से AC की वैल्यू हमने रख दी 4 का स्क्वायर। अब हम BC की वैल्यू देखेंगे तो BC की वैल्यू 3 दी गई है तो यहाँ पर हम BC की जगह पे 3 रख देंगे, 3 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू नहीं दी गई है, AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो AB को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, AB स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे AB स्क्वायर। और अब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे आपस में। राइट हैंड साइड वाले टर्म को इधर साइड लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, और लेफ़्ट हैंड साइड वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लिख देंगे। 9 प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर AB स्क्वायर, ये जो प्लस का 9 है इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। AB स्क्वायर 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, और जो ये स्क्वायर है इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो AB की वैल्यू हो जाएगी √7। तो AB की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है।
अब हम ए बी की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं √7। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है cos A और tan A की वैल्यू। तो यहाँ से सिंपली अब हम फाइंड कर सकते हैं cos A और tan A की वैल्यू। तो देयरफॉर cos A इक्वल्स टू, राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम डायग्राम से देखेंगे, डायग्राम में स्टूडेंट्स बेस है ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू हम देख लेंगे। ए बी अपॉन ए सी की क्या वैल्यू है? ए बी की वैल्यू है √7 और ए सी की वैल्यू है 4। तो ए बी अपॉन ए सी इसकी वैल्यू हो जाएगी √7/4। ये आ गई cos A की वैल्यू। इसके बाद हम tan A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हम देखेंगे डायग्राम में क्या वैल्यू दी गई है। परपेंडिकुलर की वैल्यू BC और बेस को AB से डिनोट करते हैं, तो BC अपॉन AB हो जाएगा। यहाँ पर हम पुट कर देंगे tan A इक्वल्स टू BC अपॉन AB। अब हम BC अपॉन AB की वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो BC की वैल्यू दी गई है 3 और AB की वैल्यू दी गई है √7। तो 3/√7 यहाँ से हम लिख देंगे 3/√7। तो ये रहे आंसर्स। थैंक यू।